जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आखिर एक इंसान क्राइम करता क्यों है और उसके पीछे की साइकोलॉजी आखिर क्या होती है जो वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाता है? क्या एक कातिल मर्डर इसीलिए करता है कि उसे ये सब करने में मजा आता है या फिर उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है जिसकी वजह से वो ये क्राइम करता है? इस फिल्म की कहानी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जहाँ फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ब्रैडली नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसने मस्ती मजाक में अपने टीचर की आंख फोड़ दी थी। उसके बाद ब्रैडली की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था और बचपन में उसने अपने टीचर के साथ ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से वो सपना उसे रोज आता था और उसे हॉन्ट करता था। यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास था कि जो भी उसने किया था वो टीचर के साथ बहुत गलत किया था। उसके बाद ब्रैडली अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने स्टोर जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो एक वेटर की नौकरी किया करता था। जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर बाकी एम्प्लॉयज भी आए हुए थे, जिनका नाम था बेंसन, जो कि वहां की साफ सफाई किया करता था, और ग्रेस और जेस जो कि उसकी तरह ही वेटर्स थे। तभी वहां पे मैनेजर आता है और उन सबको उनकी ड्यूटीज दे देता है और हम देखते हैं कि क्रिस और जेस एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब थे। उसके बाद वो मैनेजर ब्रैडली को अपने रूम में बुलाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ वही उसका एक एम्प्लॉय है जो कि उसकी बात सुनता है और बाकी लोग तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो ब्रैडली से कहता है कि दरअसल यहाँ पे एक नई ब्रांच खुलने वाली है और वो चाहता है कि वो वहाँ का मैनेजर बने, इसीलिए अगर वो अच्छे से काम करेगा तो वो उसका नाम रिकमेंड करेगा। अभी सुनकर ब्रैडली खुश हो जाता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो क्रिस उसके पास आके उससे पूछता है कि क्या वो मैनेजर उसके बारे में कोई बुराई कर रहा था। तो ब्रैडली उसे बताता है कि मैनेजर उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था। उसके बाद क्रिस जेस को छेड़ने लगता है और वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे, जिससे कि ब्रैडली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें रुकने के लिए कहता है। और ये सुन के क्रिस उसके पास आता है और उसे बुली करने लगता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बुली करना बंद कर देगा अगर वो 2 दिन पुराना सड़ा हुआ बर्गर खाएगा तो। और ये सुन के ब्रैडली उससे डर जाता है और वो खाने के लिए राजी हो जाता है। तभी बेंसन क्रिस से कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन क्रिस बेंसन से कहता है कि अगर वो बीच में आएगा तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। और ये सुन के बेंसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रैडली भी उसे इशारे में कहता है कि वो जो कर रहा है उसे करने दे और उसके बाद वो सड़ा हुआ बर्गर खा लेता है, जिससे कि बेंसन को और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत बाहर चला जाता है, जहां बाहर जाके वो पहले तो सिगरेट पीता है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से शॉटगन निकालता है और अंदर आके सीधा वो क्रिस को शूट कर देता है, जिससे क्रिस की मौत हो जाती है। ये देखकर जेस जोर से चिल्लाती है और मैनेजर वहां पर आता है और बेंसन से कहता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन बेंसन उस पर गन तान देता है और उसे भी शूट करके मार डालता है। जैसे देखकर चिल्लाने लगती है और बेंसन उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ना चिल्लाए, लेकिन जैसे अपना चिल्लाना नहीं रोकती तो वो उसे भी शूट कर देता है। ब्रैडली सब देखकर काफी डर गया था और बेंसन उसके पास आता है, जहां वो उस पे गन तान देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन ब्रैडली उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। इसीलिए वो अपनी गन नीचे रख देता है और उससे कहता है कि वो उसका हाथ बटाए और उससे कहता है कि वो उसका हाथ बटाए उन लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब ब्रैडली उसकी बात मान लेता है और उन लाशों को ठिकाने लगा देता है और उसके कहने पर वो साफ सफाई में भी उसका हाथ बटाता है। उसके बाद बेंसन उस रेस्टोरेंट को लॉक कर देता है और ब्रैडली से कहता है कि अब वो उसके साथ चलेगा। वो ब्रैडली को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जहाँ ब्रैडली उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि उसके लिए ही उसने ये सब किया है, लेकिन वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट में 2 घंटे बाद कैशियर आएगी और वो देखकर जरूर समझ जाएगी कि वहां पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और वो कम से कम 5 घंटा लगाएगी पुलिस को कॉल करने में। और जब 5 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर आएगी तो 2 घंटे उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने में लगेंगे और तब तक वो लोग यहाँ से भाग चुके होंगे। उसके बाद वो ब्रैडली को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अक्सर आया करता था, और वहाँ पे एक वेट्रेस आती है जिसका नाम मार्शा होता है और वो मार्शा को ऑर्डर देता है और उसे खाना लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो मार्शा से कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है। वो पूछता है कि तुम कितने साल से इस डाइनिंग में काम कर रही हो, तो वो बताती है कि उसे करीब 6 साल हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उसके कितने बच्चे हैं, तो वो बताती है कि उसके 2 बच्चे हैं। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए टाइम दे पाती है, तो मार्शा उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और वो तुरंत उसका ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। अब ब्रैडली बेंसन से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो बेंसन उससे कहता है कि अभी वो 20 साल का है और वो ये सब बातें अभी नहीं समझेगा। वो उसे ये भी कहता है कि वो जानता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने आप को काबू कर रहा था और उसको नहीं मारना चाहता था, बल्कि सच तो ये है कि उसके अंदर भी एक कातिल मौजूद है। अब खाना खाने के बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और बेंसन उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में बेंसन उससे पूछता है कि आखिर वो फेल क्यों हुआ था, तो वो उसे बताता है कि वो फेल नहीं हुआ था, बल्कि स्कूल में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसने दोबारा से क्लास ज्वाइन करी थी। उसके बाद वो बेंसन के घर पहुंचते हैं, जहां बेंसन उसे अंदर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है,
जो कि नीचे से पैरालाइज थी और वो चल फिर नहीं सकती थी। वो अपनी माँ को खाना देता है और उससे कहता है कि वो चुपचाप ये खा ले, और ब्रैडली से कहता है कि वो यहाँ पर किसी भी सामान को हाथ ना लगाए। उसके बाद वो अंदर चला जाता है कुछ काम करने के लिए, और उसकी माँ जब ब्रैडली के कपड़ों पे खून देखती है तो वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी शर्ट इतनी लाल क्यों है। ब्रैडली उससे झूठ बोलता है कि दरअसल वो सॉस है, जो ये काम करते वक्त उसकी शर्ट पे गिर गई थी। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि ये सॉस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ब्रैडली उससे कहता है कि अब वो सूख गया है तो उसका रंग बदल गया है, और ये सुन के बेंसन की माँ को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसीलिए वो ब्रैडली से कहती है कि उसे एक ज़रूरी कॉल करना है तो वो उसे फ़ोन ला कर दे। लेकिन ब्रैडली ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन बार बार उसे कहने पर वो फ़ोन लाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो उसे फ़ोन देने वाला होता है तो बेंसन वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और उसे गला पकड़ के उससे कहता है कि उसने उसे मना किया था कोई भी चीज़ ना छूने के लिए। उसे बताता है कि उसकी माँ को किसी से बात करनी थी और वो फ़ोन माँग रही थी। तो वो उससे कहता है कि उसकी माँ की बातों पे वो बिल्कुल भी विश्वास ना करे। उसके बाद वो उसे लेकर तुरंत बाहर चला जाता है और गाड़ी में बैठकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहाँ बेंसन उससे कहता है कि उसने उसे कहा था कि वो अपने फैसले खुद ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके गैर हाजिरी में ये सब करे। अभी वो साथ है तो उसके फैसले वो लेगा और उसे उसके कहने पर ही चलना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। वो उसे ये भी कहता है कि वो दरअसल यहाँ पर उसकी मदद करना चाहता है और उसने पास्ट में जो भी गलतियां करी हैं वो उसे सुधारना चाहता है। उसके बाद वो गाड़ी चलाता है और रोड पे निकल जाता है और अपनी गन को निकाल कर वो गाड़ी के आगे रख देता है। उसके बाद बेंसन ब्रैडली से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तब वो उससे कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। बेंसन उससे पूछता है कि क्या उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो वो उसे बताता है कि उसकी लीसा नाम की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन लीसा की बिल्ली मर गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और इसीलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और तब से ही उसने उससे बात नहीं करी है। और बेंसन ने सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर एक बिल्ली के मरने की वजह से वो लड़की उसे कैसे छोड़कर जा सकती है। उसके बाद वो दोनों एक गैस स्टेशन पे पहुंचते हैं, जहां पर बेंसन ब्रैडली को कहता है कि वो गैस को भरे और वो अंदर जा रहा है पेमेंट करने के लिए। जब वो अंदर पेमेंट करने के लिए जाता है तो वो अपनी गन भी निकाल के उसे दिखाता है और उसे इशारे में कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो सबको मार डालेगा। और ब्रैडली जब ये देखता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और सोचने लगता है कि आखिर वो उससे पीछा कैसे छुड़ाए। उसके बाद जब वो वापस से रोड हिट करते हैं तो बेंसन ब्रैडली से कहता है कि आखिर वो ये बताए कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ पर होगी। तो वो उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक बच्चों के शॉप में काम करती है। बेंसन उससे कहता है कि वो लोग वहीं पर जा रहे हैं उससे बात करने के लिए, ताकि वो असली वजह जान सकें कि आखिर उसने उसे डंप क्यों किया था। इधर हम बेंसन के घर पे एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि वहां पर छानबीन करने आ चुकी थी, और उन लोगों को पता चल गया था कि बेंसन ने ही वहां पर वो मर्डर्स किए हैं। अब बेंसन ब्रैडली को लेकर उस किड्स की शॉप में जाता है, जहां पर ब्रैडली जब अपनी गर्लफ्रेंड लिसा से मिलता है तो वो काफी ज्यादा अजीब फील करता है और लिसा उसे देखकर पहचान जाती है। लिसा उससे कहती है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो ब्रैडली उससे कहता है कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था तो वो उससे मिलने आया है। ये सुन के लिसा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर इतने साल में आज वो उससे मिलने क्यों आया है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो ब्रैडली उससे कहता है कि उसे उसका कुछ टाइम चाहिए, वो उससे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन लिसा उससे कहती है कि यहाँ पर आधे घंटे में बच्चे आने वाले हैं, तो क्यों ना वो दोनों यहाँ से चले जाएं और उसे उसका काम करने दें। लेकिन ब्रैडली उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ पर कस्टमर्स बन के आए हैं, तो वो उन्हें कुछ टेडी बियर्स दे दे ताकि वो उन्हें डेकोरेट कर सकें। और ये सुन के वो उन दोनों को टेडी बियर दे देती है और उसके बाद ब्रैडली बैठ के उससे बातें करने लगता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे डंप क्यों किया था। तो लिसा उसे बताती है कि वो कभी भी एक्सप्रेसिव था ही नहीं। जब उसकी बिल्ली मरी थी तो वो उसके पास एक बार भी नहीं आया पूछने के लिए कि उसकी हालत कैसी है। इसीलिए उसे ये लगा था कि शायद उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है और वो बस इस रिश्ते को जबरदस्ती चला रही है। इसीलिए उसने ब्रेकअप कर लिया था और वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब ब्रैडली को ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और लिसा उसे बताती है कि उसका जो दोस्त उसके साथ आया है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। उसके बाद वो उनसे कहती है कि उन दोनों को अब यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन बेंसन उससे कहता है कि वो रात को फिर से यहाँ पर आएंगे उससे मिलने के लिए। लेकिन ब्रैडली उससे कहता है कि वो यहाँ पर फिर से नहीं आना चाहता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और तभी ब्रैडली के फ़ोन पे उसकी माँ का कॉल आता है, जहाँ बेंसन उसे उस कॉल को उठाने के लिए कहता है। और जब ब्रैडली उसे उठाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपने जॉब पे आया हुआ है, लेकिन उसकी माँ बाहर से आवाज़ सुन लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो बाहर क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए आया था। और कॉल कटने के बाद बेंसन उससे कहता है कि उसकी माँ उसे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल में रखती है। ब्रैडली उससे कहता है कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बचपन में उसने एक एक्सीडेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी टीचर की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी।
वो उसे बताता है कि बचपन में जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो एक गुलेल में उसने इरेजर डाला था और अपने टीचर के ऊपर उसे छोड़ दिया था, जिससे कि वो इरेजर उसकी आंख में लग गया था और उसकी आंख ही फूट गई थी। और उसकी आंख फूटने के बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ था। और कुछ महीने बाद वो पट्टी बांध कर स्कूल आई थी, जिसकी वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसीलिए वो स्कूल छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। वो बचपन से ही ऐसा है और जो भी काम वो करने जाता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। इसीलिए उसकी माँ उसे हमेशा कंट्रोल करती है और चाहती है कि वो कोई बुरा काम ना करे। अब बेंसन जब ये कहानी सुनता है तो उसे हंसी आने लगती है, और वो उससे कहता है कि उसके अंदर एक दर्द है और वो अपनी टीचर से माफी मांगना चाहता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उसे उसकी टीचर के पास ले जाएगा, ताकि वो उससे माफी मांग सके। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाहर पहुंचते हैं जहां पर उसकी टीचर पढ़ाया करती थी, और जब वो अंदर जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर वो उसका एड्रेस मांगने लगते हैं। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि वो किसी को भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकती। उसके बाद बेंसन उससे कहता है कि ये लड़का ब्रैडली है और इसने ही उस टीचर की आंख फोड़ी थी। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है तो वो उनसे माफी मांगना चाहता है। इसीलिए अगर वो उन्हें उसका एड्रेस दे देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। अब ये सुन के वो मान जाती है और उन लोगों को वो एड्रेस दे देती है। लेकिन तभी क्लासरूम से एलियट नाम का एक टीचर निकलता है, और बेंसन जब उसे देखता है तो वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि बचपन में शायद उस टीचर ने उसे पढ़ाया था। बेंसन उससे पूछता है क्या वो एलियट शेपर्ड है, तो वो उससे कहता है कि हाँ, यही उसका नाम है। और बेंसन को उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन में शायद वो बच्चों के साथ बहुत ही गलत काम किया करता था। उसके बाद जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो बेंसन तुरंत एलियट के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बुरी तरह मुक्के मारता है और उसे जख्मी कर देता है। उसके बाद वो अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने के लिए जाता है। लेकिन तभी ब्रैडली उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत ही बुरा होगा, कि वो पहले ही लोगों को मार चुका है और अब वो और लोगों को ना मारे। इसलिए बेंसन रुक जाता है और वो दोनों कार में वहां से जाने लगते हैं। बेंसन ब्रैडली से कहता है कि उसने अच्छा किया उसे रोक दिया, वरना वो उस टीचर को वहीं पे जान से मार डालता। ब्रैडली उससे पूछता है कि आखिर उसने उस टीचर को मारा क्यों, तो बेंसन उससे कहता है कि वो बात अभी वो भूल नहीं पाया है और वो उसे दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद वो दोनों उसकी टीचर के घर पहुंचते हैं, जहाँ वो टीचर जब ब्रैडली को देखती है तो वो उसे गले से लगा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ पर था। उसके बाद वो उन दोनों को अंदर बुलाती है, जहाँ बेंसन उससे पूछता है कि उसका बाथरूम कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि उसका बाथरूम लेफ्ट में है। इधर ब्रैडली अपनी टीचर से माफी मांगता है जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था, तो उसकी टीचर उससे कहती है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, क्योंकि जब उसकी आंख गई तो उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला और उसकी शादी हो गई। और उसकी एक बेटी भी है जो कि बहुत ही अच्छी है। लेकिन अब उसके पति और उसका डाइवोर्स हो चुका है, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहती है। ब्रैडली जब ये सुनता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी ब्रैडली वहां पर उसकी टीचर का फोन देखता है, तो वो उस फोन को चुरा कर अपनी जैकेट में रख लेता है। तभी वहां पर बेंसन आ जाता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी उस टीचर को लैंडलाइन पे एक कॉल आता है, और जब वो उस कॉल को उठाती है तो उसे पता चलता है कि वो टीचर मारा गया है। ये खबर वो ब्रैडली और बेंसन को देती है कि स्कूल के बाहर एक टीचर मर चुके हैं, और ये सुन के ब्रैडली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी टीचर ब्रैडली से पूछती है कि वो भी तो वहां पर मौजूद था, तो ये किसने किया होगा। और तभी बेंसन अपने हाथ उसे दिखाता है जिसपे जख्मों के निशान थे, और वो समझ जाती है कि उसने ही उसे मारा है। इसीलिए वो अपनी गन उस पर तान देता है उस टीचर को मारने के लिए। लेकिन ब्रैडली उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। इसीलिए बेंसन उसकी टीचर को भी हॉस्टेज रख लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो तीनों मिलके उस डाइनर में पहुंचते हैं, और वहां पर वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। ब्रैडली बेंसन से कहता है कि उसे वॉशरूम आई है तो उसे जाने दे, और ये सुन के वो उसे वहां से जाने देता है। जब ब्रैडली वॉशरूम में पहुंचता है तो वो उस फोन की मदद से पुलिस को कॉल कर देता है और उन्हें वहां का एड्रेस दे देता है और वहां पे आने के लिए कहता है। उसके बाद ब्रैडली बाहर आकर बैठ जाता है, और तभी वहां पर मार्शा नाम की वो वेट्रेस आती है, जो कि बेंसन को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है, क्योंकि उसने उसके बच्चे और उसके बारे में बहुत ही बुरी बात कही थी। अब ये सुन के बेंसन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर में गोली मार देता है, और तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर पुलिस आ गई है। बेंसन उनसे पूछता है कि आखिर किसने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है। उसे लगता है कि टीचर ने उसे बुलाया होगा तो वो उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी ब्रैडली बीच में आ जाता है और ब्रैडली को गोली लग जाती है। उसके बाद बेंसन उसके पास आके उसे संभालता है, और ब्रैडली उससे कहता है कि उसने ही पुलिस को बुलाया है। ये सुन के बेंसन बहुत ज्यादा रोने लगता है, और उससे कहता है कि उसका बचपन बहुत ही बुरी तरह बीता था, और हमेशा सोचता था कि बचपन में वो जिराफ बनेगा, और तो सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन अब वो पूरा होकर रहेगा। वो बाहर जाता है जहाँ पर पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ब्रैडली अपने टीचर और उन लोगों को बचाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ब्रैडली को देखते हैं जो कि अपनी टीचर की बेटी के साथ खेल रहा था, और दरअसल वो उसकी बेबी सिटिंग करने के लिए आया करता था।
उसके बाद उसकी टीचर जब वहाँ पर आती है तो वो उसे अलविदा कहती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उस दिन उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद ब्रैडली वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फ़िल्म की कहानी। यहाँ पे इसमें ये दिखाया गया है कि कौन-सा इंसान कब क्राइम कर दे किसी को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि कुछ इंसान अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और फ्रस्ट्रेशन उनका कैसे निकलता है इस फ़िल्म में ये दिखाया गया है। आपको ये फ़िल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ नोटिफ़िकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।